बजलाल सरकार की बैठक थी, उसके बाद डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहना है, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का भी उसको लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री को पुनः उपयोग की भी संभव हो सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन जनित प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रति वाहन 1 या 1.5 टन CO2 उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी तथा शहरों में पार्किंग की समस्या भी कम होगी। इस नीति में निवेश को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में नए उद्योग, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बल मिलेगा। इसी के साथ आज एक और पॉलिसी का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2025 का अनुमोदन, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 से में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AIML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष, गोपनीयता संरक्षित बनाने के साथ साथ AI प्रणालियों में पक्षपात
को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शासन में एआई के चरणबद्ध उपयोग के माध्यम से सेवाओं को त्वरित, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने लिए एआई उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और एआई नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूटर अवसंरचना, एआई, क्लाउड सेवा और सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सरकारी विभागों के साथ साथ स्टार्टअप, एमएसएमई एवं शैक्षणिक संस्थाओं को एआई सॉल्यूशन विकसित करने में भी सुविधा मिलेगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निकल संस्थाओं और कॉलेजों में एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मियों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे राज्य की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट को एआई से जुड़े और इनिशिएटिव के लिए आरआईपीएस, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे निवेश, नवाचार और एआई आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति में एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत एआई अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जैसा कि कुल मिलाकर राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2025 नीति के क्रियान्वयन से विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए एआई का एक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। मित्रों, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। युगों से कहा जाता रहा है, मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन, पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का आज अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। इसकी बैक हिस्ट्री आप सबको जानकारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसका बहुत बड़ा प्रयास किया रिफाइनरी लगाने का, लेकिन वो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से घाटे का सौदा था। फिर 2017 में इसको रिव्यू किया गया और उसके उपरांत सारे प्रकोपों देखने के उपरांत हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी आय, हमारी धरती, इन सबको करने के बाद 18 अप्रैल 2017 को एक नया एमयू समझौता पत्र साइन हुआ और उसके अनुसार इस रिफाइनरी को एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्रारंभ होना था और इसमें 43,129 करोड़ की लागत आनी थी।
2.1 के ऋण अंशदानी पूंजी इक्विटी अनुपात था और 70% हिस्सेदारी कंपनी की थी, 26% हमारी थी और ये कुल 28,753 करोड़ का ऋण और 14,723 की प्रेसिडेंट इक्विटी के साथ 43,129 का ये एमओ होकर के साइन हुआ। इसकी सब आपको जानकारी पूर्व की हिस्ट्री है। इसको पूरा होना था अक्टूबर 2022 में, पर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जून 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी समयावधि बढ़ाई और हमारी जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी 6 मंथ रिव्यू कमेटी ने, उसमें ये जून 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो समयावधि बढ़ाई गई, कॉस्ट बनी, उसका अप्रूवल दिया, उसको अप्रूव किया, उसमें कोई संशोधन या अन्य नहीं किया, एज इट इज रखा। जो द्वितीय संशोधन हेतु प्रस्ताव आए थे उसमें अब जो संशोधन हुआ है उसमें 24 जुलाई 2025 को उन्होंने प्रस्ताव किया रिफाइनरी सेक्शन में एक रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन के साथ 1 होगा, एक केमिकल कंप्लीशन की पीरियड तय होगा। तो केमिकल का 31/12/2025 था और कमीशन प्रारंभ हो एसयूआर के बिना होना था, वो जनवरी 2026 में होना था। और पेट्रोकेमिकल सेक्शन जो था दूसरा, उस पेट्रोकेमिकल सेक्शन का कंप्लीशन मार्च 2026 था और कॉमर्शियल प्रोडक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट का थर्ड जो पार्ट आता कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो रहता है वो जुलाई 2026 में पूरा होना। ये सेकंड अमेंडमेंट कंपनी लेकर के आई, तो इसका परीक्षण करवाया गया और भारत सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी की मार्फत इसका परीक्षण करवाया गया। तो रिफाइनरी में ये जो संशोधन सेकंड अमेंडमेंट जो कंपनी लेकर आई थी, इसको सही माना गया, वाइबल माना गया, स्टेट के हित में माना गया, देश के हित में माना गया और आज इसका अप्रूवल हुआ है। अब रिफाइनरी का जो संशोधन प्रारूप आया है, रिफाइनरी सेक्शन में पहला पार्ट इसका रिफाइनरी सेक्शन, उसका सब पार्ट है रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन 1 के साथ केमिकल कंप्लीशन 31 दिसंबर 2025 है, जो बराबर समय पर चल रहा है। दूसरा पार्ट रिफाइनरी सेक्शन में कमीशनिंग प्रारंभ करना एसयूआर के बिना, वो जनवरी 2026 में, वो भी समय पर चल रहा है। और इसका सेकंड पार्ट है पेट्रोकेमिकल सेक्शन, उसमें केमिकल कंप्लीशन का पीरियड जो है वो 31 मार्च 2026 है और कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो प्रारंभ करना है वो 1 जुलाई 2026 है। और ये पूर्ण रूप से एग्री होने के आधार पर आज इसका हमने समझ दिया है। और मैंने जो आपने कहा था कि भारत सरकार की कंपनी मैकान लिमिटेड ने इसकी पूरी स्टडी की थी और स्टडी करने के उपरांत 4/12/2025 को राज्य सरकार ने उसको रिपोर्ट दी कि ये जो अमेंडमेंट जो है ये अगर राजस्थान सरकार स्वीकार करती है तो ये राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य के हित में है, इसमें राजस्थान राज्य को कोई लॉस नहीं है। और इस जांच रिपोर्ट को 5/12/2025 को प्रस्तुत करने के उपरांत लागत वृद्धि को, क्योंकि लागत वृद्धि हो रही थी तो अनेक तरह के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि लागत वृद्धि हुई तो फिर नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा है कि लागत वृद्धि जो हुई है वो उचित माना है। और रिफाइनरी कार्य में जो विलंब हुआ है उसका एसआरएलएम द्वारा वित्तीय संशोधित लागत मूल्य एवं समयावधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको आईडीसी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो लागत बढ़ी है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में बढ़ी है और उस कंपनी ने इसको भारत सरकार के उपक्रम ने सही माना। और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के कारण इक्विटी पेटे भुगतान हेतु सरकार की इक्विटी राशि 6,321 करोड़ से बढ़कर रुपए 6,886 करोड़, कुल वृद्धि 565 करोड़ हो जाएगी। और प्रशासनिक विभाग ने भी ये माना कि अनुशासित रिफाइनरी परियोजना द्वारा ये जो हम अलाउ कर रहे हैं, इससे अतिरिक्त राशि का जो 565 करोड़ का मैकेनिकल कंप्लीशन समयावधि की वृद्धि की शर्त प्रदान की गई है वो पूर्व अनुमान यथावत बनी रहेगी। और अब जो बेनिफिट जो हमारा होने वाला है, जो पूरा होने वाला है शॉर्ट में,
ये संशोधित परियोजना की लागत अब, पहले कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी, जिसको हमारी कमेटी ने अप्रूव किया। और इसी बीच यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।